नमस्कार। केमेन आছেন भारतবাসী? केमेन आছেন बसीरहाटবাসী? আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা প্রণাম আর ভালোবাসা। सबसे पहले तो मैं मां काली को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। साइक्लोन पर लगातार भारत सरकार की नजर थी। मैं भी लगातार संपर्क में था। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर चल पड़ा है। इस विकास का सबसे मजबूत पिलर हमारा पूर्वी भारत है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने जितना पूर्वी भारत पर खर्च किया है, उतना पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ था। एक कुछ बच्चे, जरा एसपी जी और कैमरामैन, ये कुछ बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीर बना के लाए हैं। इधर भी एक बेटी कब से खड़ी है, जरा ले लीजिए। आपने एड्रेस लिखा है पीछे? अपना नाम एड्रेस लिख देना, मैं आपको जरूर चिट्ठी भेजूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखते हैं, जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह से पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश पूर्वी भारत में रोजगार और स्वरोजगार के भी नए मौके बना रहा है। साथियों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया?
मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। और यहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर दी है कि वो दिल्ली में इनका सहयोग करेगी। इसलिए अब बंगाल पर्दे के पीछे चलने वाले सारे खेल समझ चुका है और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाई और बहनों, 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा।
ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। भाई और बहनों, टीएमसी साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं देख रहा हूं यहां आपके पास खड़े रहने की जगह नहीं है। बारिश के कारण तकलीफ हुई कल, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं आप। लोग छत पे खड़े हैं, और अभी मैं हेलीपैड से आया, 3.5 किलोमीटर दोनों तरफ ऐसी ही भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से। यानी ये प्यार, ये उत्साह, मैं आपका ये कर्ज है ना, वो बंगाल का विकास करके कर्ज चुकाऊंगा मैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं। यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? पूरा देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी बंगाल में न्यायपालिका का गला गौंट रही है। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है,
टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है। उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मानपूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और मुझे विश्वास है ये एक पवित्र कार्य है। ये नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। अगर रेखा पात्रा ताकतवर होगी तो हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज वो हिंदुस्तान की संसद में उठाएगी। मैं उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करूंगा। वो टीएमसी की इतनी बड़ी सत्ता से टकरा रही है। वो खुद मां दुर्गा की सच्ची पुजारी लगती है। बंगाल में शाहजहां शेख जैसे अत्याचारियों का हौसला, और ऐसे एक दो नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं। इनका हौसला न बढ़े इसलिए बहन रेखा पात्रा को जिताना बहुत जरूरी है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मैं पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था। वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है।
सीए के खिलाफ झूठ। पहले सीए को रोकने की कोशिश की, मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगे, लागू हो गया, यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। इसलिए मतवा साथियों को भी मैं आज यहां आया हूं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको अब भारत की नागरिकता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मोदी काम शुरू कर चुका है, नागरिकता देना चल रहा है। और कुछ ही महीनों में आप सबको पूरा काम पूरा भी हो जाएगा। ये नागरिकता देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, टीएमसी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मोदी के एक संकल्प को न हिला सकती है, न डुला सकती है। और न ही कोई रोक सकता है। भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों को सशक्त करना, ये मोदी की प्राथमिकता है। तभी तो मोदी आज गरीबों को पक्का घर दे रहा है, और वो भी महिलाओं के नाम पक्का घर दे रहा है। और मोदी सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता, जब घर देता है तो घर में टॉयलेट, घर में बिजली, खाना पकाने के लिए सस्ता सिलेंडर, नल से जल, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, क्या कुछ नहीं है। जिंदगी जीने के लिए सब कुछ है। और इससे हमारी नारी शक्ति को बहुत मदद मिली है। अब तो माताओं बहनों को चावल की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। मोदी आने वाले 5 साल तक मुफ्त चावल देता रहेगा। साथियों, अब मोदी ने एक और गारंटी दी है। ये गारंटी आपका बिजली बिल जीरो। मोदी आपका बिजली बिल जीरो कर देगा। और बिजली बिल जीरो करने के लिए योजना क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इसमें अप्लाई करने वाले परिवार को अपने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए मोदी सरकार 75,000 रुपया देगी।
हर घर के लिए 75,000 रुपये और ये सोलर पैनल से मुफ्त बिजली भी मिलेगी और जो ज्यादा बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उसकी कमाई भी होगी। साथियों, मोदी हर आयु के लोगों की चिंता कर रहा है। आज हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है। ऐसे अनेकों बुजुर्ग यहां बंगाल में भी हैं। मोदी ने तय किया है कि ऐसे सभी साथियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन टीएमसी की सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दे रही है। बीजेपी को मिला आपका हर वोट टीएमसी पर इस योजना से जुड़ने का दबाव डालेगा। साथियों, देश ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। इसलिए 1 जून को बारासात सहित हर सीट पर कमल ही खिलना चाहिए। खिलेगा, घर घर जाएंगे, मतदान कराएंगे। बारासात से हमारे साथी स्वपन मजूमदार, उनको भारी वोटों से जिताकर भेजना है। बसीरहाट से बहादुर बेटी बहन रेखा पात्रा जी को भी आपको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। इनको मिला हर वोट कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो वो कमल सीधा सीधा दिल्ली में मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। और इसलिए मोदी को मजबूत करने के लिए इन दोनों को विजयी बनाइए। आप एक मेरा काम करेंगे, आप लोग मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, घर घर गांव गांव जाइएगा और वहां जो भी देवस्थान हो, तीर्थ स्थान हो, पूजा स्थान हो, मोदी की तरफ से वहां जाकर के मत्था टेकना और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना कि मोदी जी की तरफ से मैं मत्था टेक रहा हूं या टेक रही हूं, और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। जाएंगे आप लोग घर घर, गांव गांव जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केमन आचेन जादवपुरवासी, केमन आचेन कोलकाता दक्षिणवासी, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और कल साइक्लोन बारिश का प्रभाव, यानी इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और मैं आज बंगाल में जहां जहां जा रहा हूं,
ऐसा लग रहा है कि निरंतर आपका आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बंगाल के प्रबुद्ध लोग जानते हैं देश में दमदार सरकार होनी कितनी जरूरी है, और इसलिए इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। यहां कुछ लोग बहुत प्यार से कुछ मेरे लिए पेंटिंग बना करके ले आए हैं, कुछ चित्र बना के लाए हैं, मेरे लिए प्रसाद है। मैं हमारे साथियों को कहूंगा वो आपसे कलेक्ट कर लें, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर आप पीछे अपना नाम पता लिख देंगे तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। लेकिन मैं आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस तरफ भी लोग हैं, वहां से भी कोई कलेक्ट कर ले। भारत, एक बहुत पीछे कोई हमारा नौजवान है, उनका भी जरा, उनकी भावना का भी आदर किया जाए। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है जी, और इसलिए मैं आपके इस प्यार को बहुत ही मूल्यवान मानता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बीते 2 महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों में गया हूं। मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। 4 जून को जादवपुर और कोलकाता, पूरा बंगाल बड़ी संख्या में कमल खिलाने जा रहा है। लोग जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए, और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है ये एक ही सिक्के की 2 बाजू है। और अभी यहां की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी। अब मुझे बताइए, लेफ्ट वालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? आप बहुत समझदार मतदाता हैं, जागरूक मतदाता है, और टीएमसी को जो वोट मिलेगा, आप यहां जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी, 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या? और इसलिए हमारा वोट मोदी सरकार को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जाना चाहिए।
जो विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा है। देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में ये आंकड़ा जरा, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां ये आंकड़ा लोगों की आंखों खोलने वाला है। मैं आंकड़ा बोलता हूं, जरा सुनिए। आज 10 साल में क्या हुआ? मोदी को सेवा करने का मौका दिया तो क्या हुआ? भारत में डेली हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। ये छोटा काम नहीं है। भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर साल 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं। 10 साल पहले ग्लोबल रैंकिंग में हमारे 4-5 इंस्टीट्यूट आते थे। आज दर्जनों इंस्टीट्यूट ग्लोबल रैंकिंग में भारत के नाम है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आने वाले 5 साल में हम भारत को ग्लोबल एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट का हब बनाता देखेंगे। अब हम भारत को स्पेस में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर में, ड्रोन और मैपिंग जैसे अनेक सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा लाभ हमारे नौजवान बेटे बेटियों को होगा। साथियों, बीजेपी आपकी एस्पिरेशंस को समझती है, आपकी आकांक्षाओं को समझती है। यहां हेरिटेज भी है, लंबी कोस्टल लाइन भी है, पहाड़ भी है, कॉटन की खेती भी होती है। मोदी सरकार भारत को टूरिज्म और टेक्सटाइल का ग्लोबल हब बनाने में जुटी है। इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च किया जा रहा है। 10 साल में के पहले देश के 4-5 शहरों में ही मेट्रो की सुविधा थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो पहुंच चुकी है। कोलकाता मेट्रो का हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कोलकाता मेट्रो के पास अब पहली अंडर वाटर मेट्रो होने का भी गौरव है। अभी हमने वंदे भारत ट्रेनें देखी,
आने वाले 5 सालों में देश के ज्यादातर शहर वंदे भारत से जुड़े हुए होंगे। आने वाले 5 साल में हम इलेक्ट्रिक बसों का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार होता देखेंगे। ये नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट तो होगा ही, ये नौकरियों का भी नया दौर लेकर आएगा। भाइयों और बहनों, मोदी जब विकसित भारत बनाने में जुटा है तो वो विकसित बंगाल के बिना संभव नहीं है। बंगाल को फिर वो पुराना गौरव दिलाना जरूरी है। जब ये देश का कल्चर और इकोनॉमिक सेंटर था, बंगाल के बारे में जब भी मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां सुनता हूं, गर्व से भर उठता हूं। गुरुदेव ने कहा था, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य होक, पुण्य होक, पुण्य होक के पुण्य होक है भगवान। मैं अपने उच्चारण दोष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन पंक्तियों में बंगाल की महानता के दर्शन होते हैं। दुर्भाग्य ये कि सीपीएम और टीएमसी की पॉलिटिक्स ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। ये सिर्फ पार्टियां दो है, इनकी दुकान एक ही है और दुकान में सामान भी एक ही है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। यहां गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहां मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया। उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। ये टीएमसी का टेरर मॉडल है और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो रहा है। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए किराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है। लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है
कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। साथियों, सीएए को लेकर टीएमसी जिस तरह सफेद झूठ बोल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बंटवारे से पीड़ित हमारे जो साथी दूसरे देशों में रह गए थे, जिन्हें भारत ने भरोसा दिया था कि उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, क्या उन्हें हम अत्याचार सहने के लिए ऐसे ही छोड़ दे क्या? मोदी ये नहीं होने दे सकता। इसलिए पूरे दायित्व भाव के साथ सीएए लाया है। ये नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन टीएमसी इसे लेकर भी भ्रम फैलाती रहती है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को डराने के लिए, ताकि वो टीएमसी का खेमा न छोड़े। साथियों, टीएमसी और सुशासन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बंगाल में सुशासन दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलता। बंगाल में सुशासन माइक्रोस्कोप से तलाशने पर भी नहीं मिलता। मोदी ने पूरे देश में 12 करोड़ परिवारों तक नल से साफ पानी पहुंचाया है। लेकिन बंगाल में लोग आज भी आर्सेनिक वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। मोदी शहरों में गरीबों और मिडिल क्लास को पक्के घर दे रहा है। मोदी रेरा कानून लेकर आया ताकि बिल्डरों की मनमानी न चले। लेकिन बंगाल में सरेआम माफिया को जमीनें दी जा रही हैं, नियमों के विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मोदी गरीबों के लिए सस्ते सिलेंडर की योजना चला रहा है, इससे यहां के लाखों बहनों को लाभ हो रहा है। लेकिन टीएमसी सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। साथियों, देश में करीब 6 करोड़ बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। ये परिवार के वो सदस्य हैं जिनकी हेल्थ का खर्च हर परिवार को उठाना पड़ता है। अब मोदी की गारंटी है कि ऐसे हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब रखता कटो पॉलिटिक्स, करप्शन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चुनना है। जादवपुर से हमारे उम्मीदवार मेरे बहुत पुराने साथी अनिर्बान गांगुली जी को मिला। हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। आपको कोलकाता दक्षिण से बहन देबाश्री चौधरी जी को भी विजयी बनाना है। देबाश्री जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं इनका समर्पण जानता हूं, मैं इनका सेवा भाव जानता हूं। ऐसे 2 उत्तम उम्मीदवार जो आपकी सेवा के लिए समर्पित, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित, ऐसे हमारे उम्मीदवार, उनको दिया हुआ आपका वोट सीधा सीधा मोदी को मजबूत करने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, गांव-गांव जाएंगे,
हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। मेरा एक काम और भी करना है। आप जाएंगे तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में छोटे मोटे देवस्थान होंगे, परमात्मा की कृपा बनी रहती है। जरा मेरी तरफ से वहां जाके मत्था टेकना, और माथा टेकिएगा। मेरे लिए कुछ नहीं मांगना है, मेरे परिवार लिए भी कुछ नहीं मांगना है। विकसित भारत बनाने के लिए आप परमात्मा का आशीर्वाद मांगिएगा और भारत का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आगे आइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ये फोटोग्राफर, वो बच्चे, वो एक फोटो ले लेना, वो कब से बेचारा खड़ा है। थैंक यू भैया, ले लेंगे, उसको कलेक्ट कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।